आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस के पास या उसकी जमीन पर पेट्रोल पंप देखा है? अगर नहीं तो अब शायद जल्द देखने को मिल जाए। राजस्थान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लोगों को चौंका दिया है। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोल और डीजल की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार 47 नए पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन पेट्रोल पंपों के लिए सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की जमीन देखी जा रही है। आखिर सरकार ने ऐसा फैसला लिया क्यों? इससे किसका फायदा होगा और क्या इस पर विवाद हो सकता है? अगले 5 मिनट में आपको पूरी कहानी बताएंगे। राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी अब उत्पादन के लिए तैयार मानी जा रही है। जब इतनी बड़ी रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू होगा तो उसे पूरे राज्य में पहुंचाने के लिए मजबूत नेटवर्क की जरूरत होगी। यही वजह है कि सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। योजना है कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में 47 नए पेट्रोल पंप खोले जाएं। लेकिन इन पेट्रोल पंपों के लिए निजी जमीन नहीं बल्कि सरकारी शिक्षण संस्थानों की खाली जमीन का उपयोग करने की योजना बनाई गई है। यहीं से इस फैसले पर चर्चा भी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर ऐसी जमीन की जानकारी मांगी है जहां पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी की 3 जगह सहित कई सरकारी कॉलेजों की जमीन पर योजना के दायरे में है। फिलहाल जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद तकनीकी जांच होगी और फिर अंतिम मंजूरी के बाद पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि जिन शिक्षण संस्थानों के पास अतिरिक्त और अनुपयोगी जमीन है उससे उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर पचपदरा रिफाइनरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल बालोतरा जिले के पचपदरा में बनी HRRL रिफाइनरी राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना में से एक है। रिफाइनरी शुरू होने के बाद यहां से बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन होगा। ऐसे में अगर राज्य के अलग अलग हिस्सों में पहले से बिक्री केंद्र मौजूद होंगे तो ईंधन की सप्लाई आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे परिवहन लगातार कम हो सकती है, सप्लाई बेहतर होगी और आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी। हालांकि इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों की जमीन का उपयोग केवल शिक्षा और रिसर्च और छात्रों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए। अगर आज पेट्रोल पंप खुलेंगे तो कल दूसरे व्यवसायिक प्रोजेक्ट भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जमीन वर्षों से खाली पड़ी है और उससे संस्थानों की आय भी होगी तो इसका सकारात्मक उपयोग माना जा सकता है। यानी इस फैसले को लेकर समर्थन और विरोध दोनों तरफ की राय सामने आ रही है। अब तक सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि सिर्फ जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया है। अंतिम फैसला सभी नियमों और अनुमति के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो राजस्थान में पेट्रोल वितरण का नेटवर्क काफी मजबूत हो सकता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि शिक्षा संस्थानों की पहचान और वातावरण पर इसका कोई असर पड़ता है या नहीं। फिलहाल इस योजना पर काम जारी है और आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की खाली जमीन को पेट्रोल पंप खोलना सही फैसला होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही एक्सप्लेनर और बड़ी खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल द खट्टक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।